हाय डूड, स्वागत है आपका इस वीडियो में जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, ये नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो, है ना। बाकी चीज़ें आगे बताता रहूँगा। चलो फिर पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बीच बीच में बात करेंगे। चलो भाई, मेड बाई प्रमेला एजुकेशन अकेडमी, सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है ताकि आपको सारे चैप्टर के नोट्स यहाँ पर मिल सकें और साथ में जो है कि आप सारे लेक्चर अच्छे तरीके से अटेंड कर सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिड क्या होता है। तो देखो, दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में हम हर जगह पे हर वो चीज़ जो थोड़ा स्वाद में खट्टी होती है हम उसे बोल सकते हैं कि वो एसिड है। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, मतलब बहुत सामान्य सी, है ना। कहेंगे दो सबस्टांस आर दोस मटेरियल विच इज सावर इन द टेस्ट, विच इज सावर इन टेस्ट, दैट इज नोन एज एसिड। मतलब जो चीज़ें स्वाद में खट्टी होती है वो होती है आपका एसिड कहलाती है। इसके अंदर खास बात होती है, जैसे अगर हमको पहचानना हो कि क्या ये एसिड है या बेस है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर दो प्रकार का होता है, एक रेड लिटमस होता है, एक ब्लू लिटमस होता है। ठीक है, ये दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो भी सबस्टांस हमें मिला, ठीक है, उसको मान लो ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमने कोई सबस्टांस ऐसे रखा हुआ है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि ये जो सबस्टांस है वो क्या है, एसिड है या बेस है या क्या चीज़ है। तो मैं इसमें लिटमस पेपर डालूंगा। कौन सा लिटमस पेपर डालूंगा, आपका कोई, चाहे रेड वाला लिटमस पेपर या ब्लू वाला लिटमस पेपर। अगर ये चेंज जिस हिसाब से देता है तो हमें वो देखने को मिलता है कि एसिड के लिए क्या होता है। अगर ये एसिड होगा तो अगर इसमें मैं ब्लू लिटमस डालूंगा, एक सेकंड ना, थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं यहाँ पे। देखो, यहाँ पे मैं आपका एक कोई सोल्यूशन डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद इसमें मैं ब्लू लिटमस ऐड कर रहा हूँ, ये लो। जब मैं ब्लू लिटमस ऐड करूँगा तो इसके बाद ये पता क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। ये देखो, रेड हो गया। तो जब ये रेड हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये सब क्या है, ये एसिड है आपका। कैसे पता चला, यहाँ पर हर चीज़ें हम चख के नहीं चेक कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने कुछ ऐसा सोचा कि हम एक काम करते, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर करते हैं। तो डिस्कवरी हुई किसकी, भाई ब्लू लिटमस की। तो ब्लू लिटमस एक पेपर होता है बेसिकली, वो एकदम ऐसा पेपर होता है, इतना बड़ा होता है। ठीक है, इस पेपर ये आपका रेड कलर का होता है, एक आपका होता है जो ब्लू कलर का होता है। तो ये जिसमें डिप करोगे, ठीक है, जैसे एसिड में अगर आप क्या करोगे, ब्लू वाले को डालोगे तो क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, ब्लू वाले को डालोगे रेड डालेगा, लेकिन रेड वाला डालोगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, रेड वाला रेड ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। समझ गया। हाँ, तीसरी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि दे गिव अ पॉजिटिव हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन आपको कही जा रही है, इस लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एसिड है, जब उसको आप वाटर में मिलाओगे, किस में मिलाओगे, पानी में मिलाओगे, तो वो H+ देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लेविस एसिड कॉन्सेप्ट, है ना। लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये होता है। तो लेविस ने क्या बताया था, लेविस एक साइंटिस्ट थे। लेविस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जब भी किसी एसिड को आप वाटर के साथ मिलाओगे, जब वाटर के साथ मिलाओगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो यही चीज़ है, जैसे मैं मान लो कि मैं ले रहा हूँ HCl। अभी एग्जांपल सारे बताऊंगा का एसिड होता है। तो जब इसको तुमने क्या किया, H2O में ऐड किया, तो ये पता है टूट जाएगा H+ और Cl- में। तो ये देखो, ये जो देखो प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, ये जो H+ आया है, ये क्या है, H+ ही तो है। तो ये H+ किस बात को प्रूव कर रहा है कि भाई एसिड है, मतलब ये HCl क्या है, एसिड है। कोई भी सब्सटेंस जो हमेशा वाटर में डालने पर वो क्या प्रोड्यूस करे, H+ प्रोड्यूस करे, तो वो एसिड हो जाता है। तो क्या वाटर मॉलिक्यूल भी एसिड है, बिल्कुल है। आगे अच्छे से पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं किसको, एसिड के विषय में। तो हमने तीन चीज़ें समझी। पहला कि कोई भी चीज़ जो स्वाद में खट्टी हो वो क्या होती है, एसिड होती है, मतलब सावर होती है। और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती है, नोट करना है इस बात को। लेकिन रेड वाले को ये ब्लू में कन्वर्ट नहीं करेगी, फिक्स है ये, ठीक है। हाँ, तीसरी बात हमने देखी कि जब भी आप एसिड को वाटर में मिलाओगे तो वो क्या करेगा, H+ आयन आपको देगा। ठीक है, लेकिन अभी जब हम पढ़ रहे थे एसिड को, तो अब एसिड को हम कैसे कैसे सब क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासीफाई करने के अलग अलग तरीके हैं। चाहे तो हम ये देखेंगे कि ये कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है ना। ये कितना स्ट्रांग है, तो जितने ज़्यादा स्ट्रांग का मतलब हाई रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। तो जो जितना तेजी से रिएक्टिव करेगा वो हो जाएगा स्ट्रांग वाला। जो लेसली रिएक्टिव करेगा, मतलब कम रिएक्शन करेगा, वो क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा, है ना। तो स्ट्रांग एसिड की कैटेगरी में आता है HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बोलते हैं। और यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर भी होता है, जो हमारे खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट कराने का काम करता है, रोटी को एकदम लिक्विफाइड करने का काम करता है। हालांकि अब सवाल आपसे ये है कि अगर स्टमक के अंदर HCl होता है, स्किन के बाहर ही हमारी स्किन पर पड़ता है, तो स्किन जल जाती है, पेट के अंदर क्यों नहीं जलती है, ये बात आप बताओगे। मैं बता देता, लेकिन ये केमिस्ट्री का लेक्चर है इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। मेरा लेक्चर देखे होगे बायोलॉजी वाला, तो वहाँ पे आप बता पाओगे कि क्यों ऐसा होता है ना, क्यों हमारी स्किन अंदर से नहीं जलती है।
बाकी आगे बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। ये क्या है, H2SO4 है, ठीक है। और ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है। मतलब ये जितने भी एसिड बता रहा हूँ, HCl बता रहा हूँ, H2SO4 बता रहा हूँ, HNO3 बता रहा हूँ, तो ये तीनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी है इन तीनों की, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत फटाफट रिएक्शन करते हैं ये, है ना। हाँ, ये आप जान रहे हो, ये H2SO4 ये क्या है पता है, बैटरी वाला पानी है जो आप यूज़ करते हो, बैटरी वाला पानी, है ना। हाँ, है ना, तो वही चीज़ आपका होता है। बाकी तो मतलब ये सब तो अलग अलग जगहों पर यूज़ होता है। बाकी बात करते हैं आपका वीक एसिड की। तो वीक एसिड का मतलब वो एसिड होता है जो बहुत कम रिएक्शन करे या धीमे रिएक्शन करे या इजीली अवेलेबल भी होते हैं ये सभी जो है कि, है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पर आप देखो, ये क्या है, एसिटिक एसिड है, पता है, ये नींबू का रस गारोगे तो निकल जाएगा। अरे नींबू का रस क्या होता है, एसिटिक एसिड ही होता है। बताओ, इजीली अवेलेबल है। क्या वो नींबू का रस रिएक्शन करता है, हाथ पे लगने के बाद कोई नुकसान करता है? कुछ भी नहीं करता है। तो ये क्या हो जाता है आपका, वीक एसिड हो जाता है, ठीक है। और आपका ऑक्जेलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, ये देखो दही में पाया जाता है, इसकी वजह से दही खट्टी होती है, तो क्या नुकसान करता है? नहीं। ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, इनके पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा होता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। जबकि हम एक और तरीका बताते हैं, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसनट्रेटेड का मतलब ये होता है कि जैसे जो एसिड है या बेस है, कोई भी चीज़ है, उसमें क्या है, जैसे मान लो एक बीकर हमने लिया, ठीक है। बीकर में हमने कुछ भी, हमने अपना सब्सटेंस हमने इसमें ले लिया, मान लो ए इसमें मौजूद है, लेकिन अगर ये प्योरली ए है तो उसको हम बोलेंगे कंसनट्रेटेड, ठीक है। चलो मान लो इसमें कोई इम्प्योरिटी के तौर पे मान लो कुछ भी हमें इसमें मिलाया है, हमने इसमें मिलाया है बी मिलाया है, ठीक है। लेकिन इसमें ए अगर ज़्यादा है बी कम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसनट्रेटेड। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन सबस्टेंस है वो ए है, जो कंपाउंड है वो ए है, तो ए ज़्यादा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर रुको, जब सिनेरियो बदलेगा डाइल्यूट का कब होगा, जब यही चीज़ बदल के बी वाला ज़्यादा हो जाएगा। मेन कंपोनेंट ये है, लेकिन ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। अब देखो एग्जांपल समझो, जैसे मान लो HCl है और प्लस हमने वाटर ऐड किया, ठीक है, वाटर ऐड किया, तो अगर HCl ज़्यादा है और वाटर कम है, तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसनट्रेटेड वाला। समझ गए? HCl ज़्यादा है तो हो जाएगा कंसनट्रेटेड वाला। लेकिन अगर 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 मान लो कि ये ज़्यादा ना हो करके आपका ये वाटर ज़्यादा हो गया, जब ये वाटर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब अब ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइल्यूट वाला, ठीक है। ये कैसा एसिड हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। समझ गए ना। वैसे हम एक और चीज़ बता सकते हैं सीधे, आप कंसनट्रेट क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ मैक्सिमम क्वालिटी ऑफ मेन कंपाउंड्स, ठीक है। मतलब कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सोल्यूशन जिसमें मेन कंपाउंड जो है वो ज़्यादा मात्रा में है तो वो कंसनट्रेटेड, अगर वो कम मात्रा में है तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक ना। तो यही बात यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर बोल रहे हैं मोर एसिड होगा और लेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो कंसनट्रेटेड कहलाएगा। देखो एसिड मेन कंपाउंड है, यहाँ पर कहाँ चला गया, यहाँ पर एसिड मेन कंपाउंड है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, मोर अमाउंट में है। देखो एसिड मोर है तो इसीलिए क्या आ जाएगा, कंसनट्रेटेड। अब यहाँ पे क्या है, एसिड लेस है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखो भाई। चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। बिकॉज हम प्रयास करते हैं कि भाई आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर करें, ठीक है। बाकी साइंस बंडल के विषय मैंने कई बार आपको बताया है। तो साइंस बंडल में जो है कि हम लोग क्या कर रहे हैं पता है आपको, 10 साल के PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको दे रहे हैं। ये जो PDF मैं पढ़ा रहा हूँ जिसको लगा कि ये भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। इसके साथ साथ में जो है कि आपको MCQ का जो क्वेश्चन बैंक होता है, MCQ क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसके साथ में हम लोग जो फ्री दे रहे हैं वो हिस्ट्री का नोट्स दे रहे हैं, जो कि आपके सबसे कठिन होता है, ठीक है। मेरी हिस्ट्री में दिलचस्पी ज़्यादा है तो इसलिए मैं केवल हिस्ट्री का दे रहा हूँ, SST से केवल हिस्ट्री का। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिल रही हैं। साथ में टाइम टेबल भी हम लोग आपको बना के दे रहे हैं ताकि आप कैसे पढ़ सकते हो, कहाँ से टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हो, तो ये तमाम चीज़ें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि हमारी 7वीं चीज़ है, इसीलिए इसको रोक रखा हूँ, वो क्या पता है, 2019 की, 2018 की और 2020 की और 2022 की, ये इतनी ईयर्स की आपको क्या दूंगा, कॉपी दूंगा। किसकी, बोर्ड एग्ज़ाम की। भाई बोर्ड एग्ज़ाम की, जैसे जो टॉपर्स ने लिखी हुई है वो वाली कॉपी दूंगा। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं प्रूव करके दिखा दूंगा कि वो एक्चुअल में जो कॉपी जो बोर्ड्स में आती है वही कॉपी वो है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने खुद से लिखा या किसी से हमने लिखवाया, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में बोर्ड की कॉपी है, वो चीज़ आप देखो। क्योंकि बोर्ड की जो कॉपी होती है, मैं आपको बता दूँ, बोर्ड की कॉपी ना, इसके ऊपर ऐसे डॉट 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 करके लिखा होता है CBSE, और उसके साथ में वहाँ पे सन लिखा होता है। तो ये चीज़ें हर कोई नहीं कर सकता और ना ही कोई करेगा तो सरकार की गाइडलाइंस फॉलो नहीं होंगी तो उसको मतलब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसीलिए जो है कि ये चीज़ें आपको प्रूव कर रही हैं। तो ये ओरिजिनल कापी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जो CBSE ने प्रोवाइड करी उसको। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप जो है कि कितने में इनेबल कर सकते हो, 299 में,
ठीक है। ये 299 प्राइस है, इसको आप इनेबल करो, वरना आप देखो एग्जाम ऐसे आ रहा तो फिर हो सकता है प्राइस इंक्रीज कर जाए, वो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए दोस्त आपके लिए ये है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो अब इसके बाद जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, एसिड है, ठीक है। अगर हमें पता करना कैसे, तो ब्लू वाला डालोगे तो देखो रेड होने लग गया, इसी तरीके से। या फिर आप संतरे को काटो, ये कैसा होता है, संतरा कैसा होता है, खट्टा होता है ना। मैंने कहा ना जो चीज़ें खट्टी होती हैं वो क्या होती है, एसिड होती है। तो इसका मतलब है कि इसमें जब ब्लू लिटमस डालोगे आप तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका रेड कलर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए जो है कि ये क्या है आपका, यही क्या है, ये पेपर जो है आपका, ये पेपर आपका, अरे एक सेकंड, ये जो पेपर आपका वो क्या है, लिटमस पेपर है, ठीक है। इसी तरीके से पीएच पेपर भी आपका होता है ना, है ना। वही बात है आपका, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब कह रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब देखो सीधी सीधी ये बात होती है कि कोई किसके साथ क्या उनसे रिएक्शन कर रहा है, जो रिएक्शन करेगा वही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। मतलब अलग अलग कंपाउंड के साथ अलग अलग रिएक्शन वो होती है केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब एसिड को हम लोग किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे, हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, हम लोग जो है कि मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, हम लोग जो है कि कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, हम लोग जो है कि ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कराएंगे, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो अलग अलग ये बेसिकली 5 ही रिएक्शन ही है, ठीक है। अलग अलग लोगों के साथ हम क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे और देखेंगे कि क्या हमें मिल रहा होता है। इसी को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जिसमें वाटर वाला हम लोग पहले ही कर लिए। अभी हमने बताया ना कि जब एसिड क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो H+ देता है, तो ये क्या है, पहली रिएक्शन हो गई ख़त्म। वही चीज़ अगर आएगी तो दोबारा पढ़ेंगे, है ना। चलो देखते हैं। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो कह रहे हैं रिएक्शन विद एसिड, मतलब अगर रिएक्शन विद बेस, अगर मान लो ये बेस के साथ अगर रिएक्शन करता है तब क्या होता है। तो वैसे आपको पता नहीं कि बेस क्या होता है, क्योंकि बेस अगली टॉपिक है, तो एकदम आसान समझो। जैसे एसिड क्या करता है, वो H+ देता है, सही बात है। तो बेस क्या करेगा, बेस क्या करेगा, वो OH- देगा, समझ रहे हो। बेस क्या देगा, OH- और एसिड क्या देगा, H+, एकदम आसान। तो मतलब बेस का मतलब उसमें OH होना चाहिए, तब वो बेस हो जाएगा, ठीक है, वो भी साथ में। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है। आप हमेशा एक बात नोट कर लो, एकदम दिमाग में बिठा लो इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम मैं दावे के साथ बोलो। जब भी एसिड या बेस आपका इस पूरे चैप्टर में जो रिएक्शन होगा वो हमेशा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, बस। हमेशा जो भी कोई भी रिएक्शन होगी साल्ट हमेशा बनेगा, हर रिएक्शन में आप नोट करना, नोट करते जाना, हर रिएक्शन में साल्ट ही बनेगा। और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ बनेगी नहीं। 3 साइड प्रोडक्ट बनेंगे, हाइड्रोजन गैस, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। आप पढ़ते हैं आपके आगे के। पहला रिएक्शन, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस, मतलब एसिड क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा। जब हम बेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इसी चीज़ को फिर दोहरा लेंगे कि भैया बेस जो है कि एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। देखो अब हमने एसिड के लिए पढ़ा था HCl, और बेस मान लो होता है NaOH, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो रिएक्शन लिखा है, देखो ये देखो बेस है तुम्हारा और ये तुम्हारा एसिड है, ठीक है। दोनों आपस में एक दूसरे से रिएक्शन किए तो ये क्या हो जाएगा, KCl बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। थोड़ा सा मैं अगर एक्सप्लेन करूँ कि हुआ कैसे है, तब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे ये जब वाटर में ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा, K+ और OH- बनेगा, सही बात है। और ये H+ और Cl-, ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या, यहाँ पे देखो ये K जो है कि ये Cl के साथ चला जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करता है, और ये वाला जो बंदा है वो इस OH- के साथ चला जाएगा। तो ये जब मिलते हैं तो क्या बन जाएगा, KCl, और ये लोग मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O, समझे। तो वही चीज़ है। तो मतलब ये K इसके साथ चला गया है और इसका Cl इसके साथ चला गया है, और इसका OH यहाँ आया है और इसका OH यहाँ पर आया है, समझ गए। हाँ ये K+ और OH- है, H+ और Cl- है, तो आयन क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए हैं, समझ रहे हैं आप इसको। तो ये चीज़ होती है, और इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को हम यही बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब भी न्यूट्रलाइजेशन होती है हमेशा साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल ही बनता है, तीसरी कोई भी चीज़ नहीं बनती है, ठीक है। तो आपसे 2 तरीके से पूछ सकता है, बोलेगा कि जब एसिड आपका बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, या पूछेगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो बोलोगे न्यूट्रलाइजेशन इज अ रिएक्शन इन विच बोथ एसिड एंड बेस आर रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस साल्ट, ठीक है, एंड वाटर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आपका पहला, ठीक है। ओके जेंटलमैन। हाँ चलो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, हम ये कह रहे हैं कि भाई रिएक्शन विद द मेटल। अब जो एसिड है वो क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। देखते हैं, अभी हमने देखा एसिड किसके साथ किया, बेस के साथ किया, अब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा। देखो
ये आपका एसिड है और ये आपका क्या है, मेटल है। सही है, थोड़ा सा उल्टा मतलब लिख गया है, कोई बात नहीं। ये एसिड है और ये आपका क्या है, मेटल है। ठीक है, हाँ। तो अब ये टूटेगा, देखो तोड़ के मैं बताता हूँ पूरा अच्छे से, समझना। ये बनेगा H+ और Cl- बनेगा, सही बात है। तो ये जो मेटल होता है, ये मेटल तीसरे चैप्टर में आप पढ़ोगे कि ये क्या करता है, ये M+ बनाता है, Mg+2 बनाएगा। ठीक है, ये क्यों Mg+2 बनाएगा, ये आपके तीसरे चैप्टर मेटल और नॉन मेटल में आप क्या करोगे, इस चीज़ को पढ़ोगे। मैं ही पढ़ाऊंगा भाई, बहुत बवाल तरीके से पढ़ाऊंगा, इतना मस्त एकदम। ठीक है, तो मेटल भी क्या करता है, प्लस बनाएगा, और यहाँ क्या बनाया, Cl- बनाया। तो पता है क्या होगा, ये जो Cl है ये इसके साथ चला जाएगा। तो जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेगा, लेकिन इसके पास से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा हाइड्रोजन के पास में, तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, देखो रुको 1 सेकंड रुक जाओ बस। देखो मैं बता रहा हूँ, नोट करना इस बात को। Mg जो है कि टूटेगा, तो Mg जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, Mg और +2 ऊपर है, इसके ऊपर ये चार्ज वाला है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ऐसे। और HCl क्या करेगा, HCl क्या करेगा, HCl बनेगा आपका, अच्छा ग्रीन ही रहने दो अभी, H+ और Cl-, इसमें टूटेगा। सही बात है, हाँ। तो अब देखो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो MgCl बन गया, यहाँ पे +2 है, तो इसीलिए Cl कितना लगेगा, 2। देखो मैंने बताया था ना कि आपका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं आपका Mg+2 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, और Cl के ऊपर माइनस है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो आ गया ना, Mg 1 हो और Cl2 2 ठो, है ना। हाँ, अगर मान लो कि वो फार्मूला लिखने नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बट चीज़ें ध्यान रखो कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, है ना। 1 सेकंड रुक जाओ फिर से, हाँ अब देखो, तो ये समझ गए। अब ये हाइड्रोजन अभी प्लस बचा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना लेगा, H2 बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 HCl हम लोग ले रहे हैं ना, तभी तो Cl2 दूठ होगा बराबर करने के लिए, तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग, ये जो अभी मैंने किया, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म, की रिएक्शन कैसे हुई है, लेकिन मैं तुमको समझाया कि कैसे रिएक्शन होती है यहाँ पर, है ना। तो ये हमने देखा अभी कि एक एसिड किसी मेटल के साथ कैसे रिएक्शन कर रहा होता है ना भाई। हाँ, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, दोबारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलो अब बढ़ते हैं आगे कि रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मतलब अब यहाँ पे एसिड क्या करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड को साथ रिएक्शन करेगा। देखो मेटेलिक का मतलब मेटल, मेटेलिक का मतलब मेटल, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें मेटल और ऑक्सीजन दोनों एक साथ में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड बोलेंगे। ठीक है, मतलब मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड, है ना। तो जब भी मेटेलिक ऑक्साइड किसी एसिड के साथ, मतलब एसिड यहाँ पर है और मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पर है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, देखो क्या बना, साल्ट बना। मैंने कहा ना इस चैप्टर में कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, अगर मान लो तुमको ये चीज़ याद नहीं आ रही है, ठीक है, कि क्या बनेगा, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा है कि चलो क्या है मैं लिखूँ, लेकिन अगर आपको बोल दिया कि रिएक्शन कराओ, तो कम से कम ये वाला रिएक्शन जरूर लिख देना कि जब भी मेटल क्या करेगा, कोई भी रिएक्शन हो, जो जो बोले वो वही वही लिखो, और यहाँ पे लिख दो कि साल्ट ही बनेगा। ये मत लिखो ये साइड प्रोडक्ट होता है, तो साइड प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बट लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि खाना मैं खा सकता हूँ, लेकिन उसके साथ में अगर सैलेड रहता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं रहे तो भी खा सकता हूँ। वही चीज़ है कि इसी तरीका का ही है, जब आपको कुछ भी याद नहीं आए कि हमें क्या करना है, क्या लिखूँ, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, तो सीधे लिखना जो जो दिया हो क्वेश्चन में, मेटेलिक ऑक्साइड हो, एसिड बेस, कुछ भी दिया हो कि भैया इसके साथ रिएक्शन कराओ, तो जब भी रिएक्शन करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। हर रिएक्शन की बात करो पूरे चैप्टर से, ठीक है। हाँ, चलो नाम अलग हो सकता है लेकिन वो आएगा साल्ट की कैटेगरी से। आप समझो मेटल ऑक्साइड और एसिड, है ना। देखो यहाँ पर ये आपका एसिड है और ये मेटल ऑक्साइड है। देखो कॉपर क्या है, मेटल है, मतलब तांबा क्या है, मेटल है, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या है आपका HCl है। ठीक है, तो चलो ये क्या करेगा, अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। समझ गए, हाँ। तो इस तरीके से जो है कि आपका क्या हो जाएगा, आपका रिएक्शन हो जाएगी। इसका भी मैकेनिज्म समझाऊँ तुम्हें, देखो अब समझना ध्यान से। वैसे मैं यार बहुत अच्छे तरीके से मैकेनिज्म समझा सकता हूँ, है ना, क्योंकि ऑलरेडी जब आप क्लास 12 वगैरह में भी पढ़ोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन करने जाओगे ना उस टाइम पे बहुत बवाल समझाते हैं। देखो CuO है, जब ये टूटेगा ना तो बनेगा Cu+2, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी +2 में होती है, और बनाएगा O-2। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप में हो जाएगा बॉस HCl का, HCl टूटेगा, H+ और प्लस
Cl माइनस में, है ना। हाँ, अब ये देखो आप ऐसे जाते हैं, ऐसे होता है क्योंकि इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, समझ गए। हाँ, तो ये चीज़ हो जाएगी और ये जाएगी ऐसे। तो अब देखो मैंने क्या बताया कि इसके जितनी पावर जो लगी होती है ना उसी का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इतना समझ गए ना। हाँ, काश मेरा स्क्रीन थोड़ा और बड़ा होता तो मैं इसको मिटाता, नहीं तो तुम्हें बहुत बवाल समझ में आता। ठीक है, देखो अब मतलब ये समझो, देखिए कॉपर के ऊपर +2 है ना। अब मैं एक रिएक्शन मिटा देता हूँ उनको, अब एक से रिएक्शन मिटा देता हूँ, एक सेकंड रुक जा। हाँ, ये रिएक्शन मिटा दिया। अब देखो इसके ऊपर वैलेंसी +2 है, और ये अगर मैं यहाँ पे भी ये मतलब हटा देता हूँ, इरेज करने वाला सिस्टम ही नहीं यार इसमें, तो चलो ये सी उठा और उधर हमने Cl माइनस लिया, तो इसकी वैलेंसी +2 और इसकी वैलेंसी -1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो Cu एक खो लगेगा, Cu एक खो लगेगा, और Cl2 देखो 2 ठो है तो 2 से मल्टीप्लाई हो, तो इसका मतलब Cl2 जुड़ेगा। नोट करो इस बात को, नोट करो यहाँ पे, Cu एक है तो एक हो और Cl2 2 ठो, है ना। देखो वही फार्मूला देखो आ गया, वही फार्मूला आया कि नहीं, वही फार्मूला आया ना यहाँ पे, CuCl2 वाला कैसे आया, जैसे कि मैंने बताया है अभी, है ना। हाँ, बाकी जो H+ था और यहाँ पर O2 - 2 था, ये दोनों हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखो इसके आगे +1 है, इसके आगे -2 है। ठीक है, तो इसका मतलब जब इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो हाइड्रोजन कितना लगेगा, 2 ठो, और ऑक्सीजन के इसका हाइड्रोजन के आगे इसके उल्टा यहाँ पे होता है, तो ऑक्सीजन का लगेगा 1 हो, तो इसीलिए वाटर का फार्मूला बन जाएगा। समझे। अगर ये चीज़ें आप समझ गए ना भाई, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी रिएक्शन का कोई भी कंपाउंड आप बनाने से भूलोगे ही नहीं, आपको ये रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना इसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। हाँ चलो, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी कहीं भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को, है ना, ताकि मैं आपको दोबारा से समझा सकूँ। कह रहा है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड अ मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। अब देखो यहाँ पे बात आई है किसकी, कार्बोनेट की और हाइड्रोकार्बोनेट। एकदम आसान समझो, कार्बोनेट का मतलब जिसके साथ में CO3 जुड़ा। अरे ललका रंग ले ले हुआ बेटा, ललका मतलब दूसरा रंग ला, रुका। हाँ, कार्बोनेट का मतलब होता है, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। जिसके साथ भी CO3 जुड़ा हो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बोनेट बोलेंगे। लेकिन अगर 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 मान लो कि कार्बोनेट बोला है तो इसका मतलब केवल CO3, लेकिन हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला इसका मतलब HCO3। क्या समझे, कार्बोनेट का मतलब CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब CO3, और जिसके साथ CO3 जुड़ा हो उसके साथ कार्बोनेट जुड़ ही जाएगा। समझे। हाँ, तो अब देखो, अब एसिड क्या करेगा, एक बार कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, एक बार मेटल कार्बोनेट हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। समझे। बाकी मेटल कार्बोनेट तो ये मतलब मेटल लगा दिए, कोई बात नहीं, मेटल हटा दोगे तो भी सही है। हम ऐसे बोल सकते हैं एसिड रिएक्शन विद द कार्बोनेट, एसिड रिएक्शन विद द हाइड्रोकार्बोनेट, है ना। तो पहली रिएक्शन हम लोग करते हैं, एसिड क्या कर रहा है, मेटल कार्बोनेट साथ या हाइड्रोकार्बोनेट मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, तब पर भी देखो क्या बनना है, साल्ट बनेगा और CO2 और वाटर बनेगा। मैंने बताया ना कि कुछ ही चीज़ें बनेंगी आपकी, आपका पहले तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, और प्लस में आपका H2। ये तीन ही चीज़ जो है कि इस रिएक्शन में पूरी बनेगी, और कोई तीसरा साइड प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, है ना। देखो अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो, वेन एसिड बेस रिएक्शन, है ना। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये देखो, ये आपका क्या है, एसिड है, HCl आपका क्या है, अभी तक हम जान रहे एसिड है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, है ना, और ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, है ना, क्योंकि इसके साथ में HCO3, इसके साथ में केवल CO3 है। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा HCl तो क्या बनाएगा, NaCl, और यहाँ पे H2O, और यहाँ पे CO2। ठीक है, तो यहाँ पे NaCl हम जान रहे हैं कि कॉमन साल्ट है, तो क्या है, साल्ट ही तो है। और यहाँ पर ये इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तब क्या बनाएगा, NaCl, और यहाँ पर बनाएगा H2O, और ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। समझ गए। बस यही बात है दोस्त, एकदम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पूरे चैप्टर में, एकदम आसान सा चैप्टर है कि जब भी एसिड आपका मेटल कार्बोनेट के साथ या कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा साल्ट बनाएगा। देखो दोनों के केस में देखो रिजल्ट देखो, लो रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या है, सिमिलर है। खाली एक चीज़ हुई है कि कार्बोनेट साथ में कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा है। कंसंट्रेशन कितनी है, ज़्यादा है। यहाँ पे 2 मोल NaCl प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे 1 ही मोल प्रोड्यूस हुआ है, बस यही फ़र्क है। बट रिएक्शन ऑल ओवर क्या है, सिमिलर है, पूरी की पूरी सिमिलर है, कुछ भी बदलाव नहीं है ना। तो बस यही थोड़ी बड़ी चीज़ आपको याद रखनी है, एसिड हो या बेस हो, हर समय साल्ट और वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी इसकी हम लोग टेस्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, टेस्टिंग।
ठीक है, इसको हम लोग, इस टेस्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉप टेस्ट। क्या बोलते हैं, पॉप टेस्ट। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट रिएक्शन है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट है पॉप टेस्ट, है ना। हाँ, पॉप टेस्ट और हाइड्रोजन टेस्ट अभी बताऊंगा, आगे आएगा तो। चलो, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं अगर, तो कंडक्टिविटी का मतलब देखो यहाँ पर ये होता है कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी। तो ये क्या होती है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। तो असल में क्या होता है, एसिड सोल्यूशन इज अ वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो अगर किसी वाटर में अगर आप एसिड मिला दोगे, कोई भी एसिड आप मिला दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी। क्यों फ्लो होगी, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोनियम आयन। मैं तुमको समझाता हूँ, देखो अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। जैसे मान लो HCl हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये जब टूटेगा तो H+ और Cl- बनाएगा। ठीक है, सही बात है। अब मुझे बताओ कि दुनिया में हर चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसके पास अपनी कुछ की क्वांटिटी होती है, और क्वांटिटी बोले तो इलेक्ट्रॉन वगैरह ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में अगर आप हाइड्रोजन के पास देखोगे, H+ है और इसके पास नहीं, हाइड्रोजन था, एक सेकंड, हाइड्रोजन था, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता ही है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके पास बचा क्या, इसके ऊपर अस्तित्व का संकट आ गया, ये रह ही नहीं सकता भाई, कुछ है ही नहीं इसके पास में। तो ये क्या करेगा, घूमेगा, अब ये दौड़ेगा, क्योंकि अब ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता ये। ठीक है, तो ये क्या करेगा, घूमेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसी एसिड को हम लोग लेके चलेंगे कहाँ पे, इसी H+ को हम लोग लेके चलते हैं H2O के पास में। किसके साथ में, H2O के। तो ये इसके साथ जाएगा, इससे थोड़ा सा मदद मांगेगा। कैसे मदद मांगेगा वो समझाता हूँ। देखो, ऑक्सीजन कैसे होता है, ऐसे होता है, H और H। यहाँ पे थोड़ा समझने में आपको तकलीफ हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम समझ सकते हो, क्योंकि क्लास 9 में तुमने पढ़ा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के विषय में। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और सॉरी 8 होता है, सॉरी 8 होता है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो बनेगा 2 और 6, यही बनेगा ना। अब इसका मतलब इसके बाहरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सही बात है। और हमेशा हमें पता है कि एक सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो देखो इसके पास एक सेकंड, दूसरा कलर लेता हूँ, यहाँ ब्लू कलर लेता हूँ ना, दिखेगा। ये देखो, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, सही बात है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, और बाकी ये वाला यहाँ पे है और ये वाला यहाँ पे है। तो इसीलिए इसने जब ऐसा बॉन्ड बनाया तो ये पूरा 8 पूरा हो गया इसका। लेकिन अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पर, दूसरे इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ पे बचा है। तो ये H+ जब आएगा तो ये क्या बोलेगा, भाई मुझे जगह दे दो। तो ये क्या करेगा, इसी H+ वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो जब ये दे देगा तो क्या बना लेगा यहाँ पे, तब ये बना लेगा कि भैया हम एक काम करते हैं, एक काम कर, तो यहाँ पे ऐसे H हो जाएगा, ये H हो जाएगा ओरिजिनल वाला, ये नकली वाला H हो जाएगा। और यहाँ पे तीर मार दोगे, क्योंकि इसने इसको नहीं दिया है, खाली उसने दिया है। ये कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ोगे दोबारा से, लेकिन मैं तुमको समझा रहा हूँ। अब इसका इसके कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, प्लस चार्ज लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसको, हाइड्रोजन को, समझे। तो जब ये H एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो टोटल मिला के क्या बना, H3O तो बना, और यहाँ पे प्लस बन जाएगा। वही रिएक्शन देखो यहाँ पे बता रहे हैं, H+ क्या करेगा, वाटर के साथ यार देखो रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, यही रिएक्शन मैंने समझाई है। H+ आएगा, H+ आएगा, ऑक्सीजन के साथ में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। इसके पास लोन पेयर होते हैं 2 ठो, एक हो यहाँ पे, एक हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो इसलिए क्या बना लेगा, ऑक्सीजन, एक हो H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, और इसने डोनेट किया तो एक H यहाँ पे, लेकिन इसके ऊपर लग जाएगा प्लस चार्ज। तो ये क्या H3O है ना, समझ रहे हो। हाँ, तो ये चीज़ है। अब ये इस सोल्यूशन में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब ये प्लस चार्ज है तो इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो ये रिसीव कर लेगा। और हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है तब इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो इसका मतलब कि जो वाटर है हमारा वो क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कंडक्टिव हो जाएगा बाबू। कैसा हो जाएगा, कंडक्टिव हो जाएगा। बताओ कैसा लगा कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है ना। हाँ भाई, जैसा भी हो आपके प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में देते जाओ, है ना। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की। हालांकि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा, आगे हम करेंगे दूसरे वाले लेक्चर में। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग pH स्केल का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, pH स्केल का यूज़ करते हैं। pH स्केल में अगर आपका 7 से लेस है, मतलब देखो एसिड बनने के लिए, एसिड होने के लिए आपको 1 से 7 के स्केल में आना पड़ेगा, समझ रहे हो, 1 से 7 के स्केल में आना पड़ेगा। तो ये 1 के पास जितना पास रहेगा, 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, 1 के जितना पास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा।
समझ गए? हाँ, ये पीएच जो मैंने बताया, पीएच स्केल, ये अलग से टॉपिक है, एक स्पेशल टॉपिक है। क्या है? स्पेशल टॉपिक है। तो एसिड और बेस जब दोनों पढ़ लेंगे तब यही पढ़ेंगे पीएच स्केल, तो आपको ये बात और क्लियर हो जाएगी। जो 1 to 7 मैं बोल रहा हूँ क्या चीज़ है, या कम होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना। जाते जाते फिर से आपको याद दिला दूँ, आपको किसके विषय में भाई? साइंस बंडल के विषय में, विच इज़ @299 में, है ना। इसके अंदर मैंने बताया कि भैया हैंड नोट मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा आपको, और आपका ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मिल जाएगा आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद द सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा, वो भी 10 साल के। और आपका हिस्ट्री का नोट्स मिल जा रहा है आपको, ठीक है। और बाकी बोर्ड्स की कॉपी मैंने बताई कि भैया 2018 की, 2019 की और 2022 की, ठीक है। इतनी की कॉपी आपको 2020 की, ये 4 साल की कॉपियाँ मैं दिखाऊंगा भाई, मैं दिखाऊंगा, गारंटी बता रहा हूँ। बोर्ड के अंदर जो कॉपी उन्होंने लिखी है, ठीक है। आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं उसको कि हाँ मैंने ओरिजिनल कॉपी दी है कि नहीं दी है, ठीक है। तो वो चीज़ है, उसके ऊपर मार्क लगा होता है, पिन लगा होती है, तो वो पिन आपको ओरिजिनलिटी बताएगी आपको, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको साइंस बंडल चाहिए तो भाई आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हो, विच इज़ 9321382706। इस पर आप मैसेज करोगे, बोलोगे साइंस बंडल, हम आपको दे देंगे, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट सक्सेस बॉयज, बाय बाय बाय।